एमएमए पावर हाउस चैनल पर अपने भाइयों को वेलकम करता हूं। आज के इस वीडियो में 10 न्यूज और अपडेट लेकर आया हूं जो यूएफसी की दुनिया में हलचल मचा रही हैं। जबरदस्त खबरें होंगी तो बिना किसी इंट्रोडक्शन के सीधा एक्शन करते हैं और सीधा लाइक का बटन दब जाना चाहिए। और जो मेरे नए भाई हैं जो अपनी लैंग्वेज के अंदर हिंदी में न्यूज और कंटेंट देखना पसंद करते हैं यूएफसी का, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। पहली न्यूज निकल कर आ रही है पैडी पिमलेट और माइकल चैंडलर की फाइट से। यूएफसी 314 में इनकी फाइट होने वाली है और दो ग्रुप्स के अंदर फैंस बट गए हैं। एक ग्रुप का कहना यह है कि पिमलेट अब की बार पिटने वाले हैं, लेकिन दूसरा ग्रुप यह मानता है कि माइकल चैंडलर कोई ऐसे खास फाइटर नहीं है और वो हार सकते हैं। जब शुरुआत में यह फाइट फिक्स हुई तो इवन फाइट थी। अगर आप इनके ओड्स को भी देखें तो धीरे धीरे ओड्स माइकल चैंडलर को फेवर कर रहे थे। जैसे जैसे फाइट नजदीक आ रही है पैडी पिमलेट को चूज कर रहे हैं। और मैं अपने भाइयों को बता चुका हूं कि टॉप 10 के अंदर अगर मैं पैडी पिमलेट के लिए किसी प्रॉपर फाइटर को देखता हूं कि जिनको हराकर वो टॉप 10 के अंदर एंट्री ले सकते हैं तो वो माइकल चैंडलर ही है। क्योंकि माइकल चैंडलर का गेम प्लान ऑक्टागन से बाहर फेंक देने की आदत उन्हें पैडी पिमलेट से हरवा भी सकती है। तो यहां पर जो ओड्स हैं उसमें पैडी पिमलेट फेवरेट दिखाई दे रहे हैं। दूसरी न्यूज होर्हे मासविडल से आ रही है। होर्हे मासविडल के कान में एक खबर पड़ी कि यार इलिया टोपुरिया को पहले प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को। और इलिया टोपुरिया को पहले काफी अच्छे से जानते हैं होर्हे मासविडल, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं होर्हे मासविडल और टोपुरिया पास्ट में दोस्त रह चुके हैं, काफी क्लोज। लेकिन आजकल इतनी बोलचाल इनकी है नहीं। लेकिन इलिया टोपुरिया और जस्टिन गेची की जो फाइट है अगर वो हो जाती है तो यहां पर मासविडल के हिसाब से जस्टिन गेची को बहुत ब्रूटल नॉकआउट कर सकते हैं टोपुरिया। उन्होंने कहा कि यार देखो मैं ईमानदारी से बताता हूं, अगर आप जस्टिन गेची और टोपुरिया को आज के टाइम पर फाइट करने के लिए कह दो तो इतना तगड़ा नॉकआउट निकालेंगे वो, इतना तगड़ा नॉकआउट मैक्स होलोवे ने भी नहीं निकाला होगा। तो भाई कहीं ना कहीं मैक्स होलोवे को नॉकआउट करके इलिया टोपुरिया ने अपने साथ एक नॉकआउट मशीन होने का दावा तो पेश कर दिया है। लेकिन क्या लाइट वेट में आकर भी वो जस्टिन गेची जैसे फाइटर्स को एक के बाद एक नॉकआउट कर देंगे? होर्हे मासविडल का मानना तो यही है। मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द लाइट वेट्स को वो नॉकआउट कर सकते हैं, क्योंकि भाई इलिया टोपुरिया की जो बॉक्सिंग है वो अनदर लेवल पर है। अगली न्यूज यूएफसी लंदन से आ रही है। यूएफसी जैसे अपने मेन कार्ड को प्रमोट करता है वैसे ही यूएफसी लंदन फाइट कार्ड को भी प्रमोट कर रहा है और इसके अंदर फाइट भी बहुत तगड़ी तगड़ी है। लियोन एडवर्ड और शॉन ब्रेडी की फाइट तो है ही, लेकिन यहां पर ब्लोविच और उलबर्ग की फाइट भी है। यानी कि यह फाइट कार्ड होने वाला है बहुत तगड़ा और इसकी प्रमोशन के लिए बहुत सारे फाइटर्स आने वाले हैं। तो जो स्टार पावर होगी यूएफसी लंदन के अंदर वो बहुत ज्यादा होगी। तो यहां पर यूएफसी लंदन एक बहुत अच्छा फाइट कार्ड होने वाला है। यूएफसी 314 अभी अगले महीने है, लेकिन उससे पहले यूएफसी लंदन देखने में मजा आएगा। चार्ल्स ओलिवेरा ने कहा है कि यार देखो मैं फाइट कर चुका हूं माइकल चैंडलर के साथ और जब मैं माइकल चैंडलर और पैडी पिमलेट की फाइट को देखता हूं तो मुझे लगता है कि यार पैडी पिमलेट हरा देंगे माइकल चैंडलर को। फिर उनसे पूछा गया कि यार चार्ल्स ओलिवेरा ऐसा क्यों समझते हो तुम? तो उन्होंने कहा कि यार अगर शुरू की 10 मिनट की बात करें तो मुझे लगता है कि माइकल चैंडलर के पास जो एक्सप्लोजिवनेस है, जो पावर है, उससे वो नॉकआउट कर सकते हैं पिमलेट को। लेकिन जैसे ही 11वीं मिनट के अंदर एंट्री होगी वैसे ही पैडी पिमलेट इस फाइट के अंदर अपनी छाप छोड़ना शुरू कर देंगे। यानी कि उनके हिसाब से जो माइकल चैंडलर है उनका गैस टैंक नहीं है, ले देकर यही बात कहना चाहते हैं वो। क्यों? क्योंकि जब आप 2 बार फाइट उनकी देखेंगे जो ओलिवेरा के साथ हुई है चैंडलर की, तो आपने देखा होगा कि चैंडलर ने शुरुआत की 10 मिनट में ओलिवेरा को दिक्कतें दी थी, खास करके पहली फाइट में। तो यहां पर पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए ही ओलिवेरा का कहना यह है कि 10 मिनट के अंदर अगर पैडी पिमलेट को धराशायी कर देते हैं नॉकआउट करके तो काम बन सकता है। लेकिन तीसरे राउंड के अंदर यह बात चली गई तो पैडी पिमलेट यहां पर माइकल चैंडलर को हरा सकते हैं। 5वीं न्यूज यूरी प्रोहाचका से आ रही है। अब देखिए यूरी प्रोहाचका अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। पहले तो मुझे लग रहा था कि यार वो एवं ही अपना नाम हर जगह पर फेंक रहे हैं, लेकिन ही इज सीरियस। अपनी पिछली फाइट वो जमाल हिल से जीत गए थे, मैंने उन्हें ही पिक किया था कि वो जीतेंगे। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि मुझे नेक्स्ट टाइटल शॉट देने से पहले अगर एक फाइट आप मेरी करवाना चाहते हो तो मैं उसके लिए भी रेडी हूं यार। तो भाई इस बात के लिए ना यूरी प्रोहाचका के लिए लाइक बनता है और उनकी रिस्पेक्ट बढ़ गई है। उन्होंने कहा है कि यार देखो यहां पर यान
ब्लोविच और उलबर्ग की फाइट होने वाली है। इनमें से जो जीतेगा उसकी फाइट मेरे साथ करवाओ, और हम में से जो जीतेगा उसकी फाइट नेक्स्ट मागोमेड एनक्लेव और परेरा के विनर से आप करा दो, या फिर डायरेक्ट मागोमेड एनक्लेव से करा दो। मैं फाइट करने के लिए रेडी हूं। तो यहां पर अब यह देखना पड़ेगा कि लाइट हैवीवेट डिवीजन में किस तरफ ऊंट बैठता है, क्योंकि लाइट हैवीवेट डिवीजन एक तरीके से जाम हो गया था, लेकिन अब वहां पर काफी मूवमेंट हो रही है। वहां पर नए चैंपियन मागोमेड एनक्लेव बन गए हैं। तो देखना होगा कि नेक्स्ट टाइटल शॉट लाइट हैवीवेट डिवीजन में किसको मिलता है। माइकल चैंडलर का कहना यह है कि मेरी और कॉनर मैग्रेगर की फाइट कभी नहीं होगी, और उनके हिसाब से तो कॉनर मैग्रेगर प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं आयरलैंड के। और यह न्यूज भी हर जगह फैली हुई है कि भाई कॉनर मैग्रेगर आयरलैंड के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। यूएफसी में फाइट क्यों करेंगे वो? तो मैं कहना चाहता हूं कि माइकल चैंडलर भाई, चाहे वो प्रेसिडेंट बने चाहे ना बने आयरलैंड के, लेकिन आपके साथ फाइट नहीं होने वाली। और आपका कहना यह है कि आपकी फाइट से पहले वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। चलो इस बात को छोड़ो, आपकी फाइट से पहले वो दादा, परदादा, सड़दादा ये भी बन जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 50 से 100-150 साल के अंदर आपकी फाइट उनसे होगी। डेना वाइट को एक प्रॉब्लम रात को सोने नहीं देती, ये नहीं कि उनके बाल नहीं है, ये प्रॉब्लम कि जॉन जोन्स डक करने लग गए हैं टॉम एस्पिनल को। और यहां पर जब मीडिया उनसे पूछती है कि डेना वाइट इस फाइट को फिक्स कराओगे, अगर 2025 की स्टार्टिंग में देखे तो तुम कह रहे थे कि यार अब तक ये फाइट हो जाएगी, लेकिन कहां है जॉन जोन्स, कहां है टॉम एस्पिनल, और उनकी फाइट कहां है? तो यहां पर जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनल को लेकर अभी भी पॉजिटिव है डेना वाइट। उन्होंने कहा है कि देखो सारी बातें मैं तुम्हारे सामने लीक नहीं कर सकता। उन दोनों ने फाइट करने के लिए हां कर दी है, लेकिन कब ये फाइट होगी उसकी अनाउंसमेंट मैं अभी नहीं करूंगा। तो भाई देखो, जितना मेरी समझ में आ रहा है ना, डेना वाइट जॉन जोन्स को छोड़ेंगे तो नहीं, बिल्कुल भी। ये फाइट होकर रहनी है, 2025 में होकर रहनी है, लेकिन कहां होगी, कब होगी, इसके ऊपर अभी यूएफसी सस्पेंस बनाए रखेगा। चेल सनन का कहना यह है कि जॉन जोन्स विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। जैसे अभी सिचुएशन देख लो, उसके अंदर उनका कहना यह है कि लोग मुझे बेवजह डक कह रहे हैं। तो यहां पर उनके पास्ट में भी आप देखें तो हर चीज को लेकर वो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। तो यहां पर चेल सनन की इस बात से तो मैं एग्री करता हूं कि भाई बेशक वो ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम है, लेकिन विक्टिम कार्ड तो वो प्ले करते हैं। टॉम एस्पिनल ने कहा कि देखो, पिछली बार जब माइकल चैंडलर और चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट थी तो मैं उनसे 10 फुट दूर खड़े होकर वो फाइट देख रहा था, और जब आप टीवी के ऊपर फाइट देखते हो और जब आप लाइव फाइट देखते हो और वो भी इतने पास से, तो आपको कुछ ऐसी डिटेल्स और ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं जो वैसे नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा कि मैंने चैंडलर को देखा, और जब मैंने चैंडलर को देखा फाइट करते तो मुझे लगा कि यार ये अपने प्राइम से काफी आगे चले गए हैं, यानी उनके हिसाब से माइकल चैंडलर खत्म हो चुके हैं। यानी कि टॉम एस्पिनल को कोई चांस नहीं दिखता पैडी पिमलेट को माइकल चैंडलर हरा दे। उन्होंने कहा कि यार जब मैं चार्ल्स ओलिवेरा के खिलाफ देख रहा था ना फाइट, तो मुझे लग रहा था कि यार कितने स्लो हो गए हैं चैंडलर को जो पंचेस, जो कॉम्बिनेशन लैंड करने चाहिए थे वो भी वो नहीं कर रहे थे, जिस हिसाब से उनको मूव करना चाहिए था वो भी नहीं कर रहे थे। तो ओवरऑल जब देखा यहां पर माइकल चैंडलर को और चार्ल्स ओलिवेरा को फाइट करते हुए, तो टॉम एस्पिनल ने यहां पर जज कर लिया है कि माइकल चैंडलर के कुछ चांस नहीं है। लेकिन भाई ये मिक्स मार्शल आर्ट का गेम है, माइकल चैंडलर अगर अपना एक पंच कनेक्ट करें तो यहां पर डायरेक्ट पैडी पिमलेट को नॉकआउट भी कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन में चार्ल्स ओलिवेरा और टॉम एस्पिनल दोनों ने कह दिया है कि नहीं जीतने वाले हैं माइकल चैंडलर। ब्राइस मिशेल ने कहा है कि यार मुझे रातों को नींद नहीं आती है, मुझे डरावने सपने आते हैं, फिर मैं एकदम से रात को खड़ा हो जाता हूं, मैं डर जाता हूं, इसलिए मैं चर्च गया था और मैंने प्रे किया है कि भाई मुझे ऐसे सपने ना आए। तो जो उनके अपोनेंट है जीन सिल्वा, उन्होंने कहा कि भाई तुझे ये सपने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तेरी फटी पड़ी है मुझसे, क्योंकि जीन सिल्वा की फाइट होने वाली है यहां पर ब्राइस मिशेल से यूएफसी 314 में, और फाइटिंग नर्ड के फाइटर है जीन सिल्वा जो एक के बाद एक नॉकआउट निकाल रहे हैं। तो यहां पर ये ऑब्वियस हो गया है कि ब्राइस मिशेल को वो नॉकआउट करने वाले हैं। आज के इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी अमेजिंग वीडियोस फ्यूचर में आपके लिए आती रहेंगी।